सिंह और आज मैं परिचय कराने वाला हूँ एक इंसान से। कहते हैं कि ज्ञानवान होना किसे कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कैसा दिखता है। तो आज मैं उन्हीं का आवरण आपके सामने रख रहा हूँ, उन्हीं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ विश्वभूषण सर को। आदरणीय मेरे साथ बैठे हैं सर, आपका स्वागत है बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में। सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है अभी तक जो आपने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनय जी। निश्चित रूप से जो ये साहित्यिक उत्सव होते हैं, साहित्य कहा गया है समाज का दर्पण है। किसी भी देश का स्पंदन, किसी सभ्यता का जो स्पंदन होता है वहाँ के साहित्य में होता है। और बनारस के बारे में अगर कहा जाए, जो इसका प्राचीन और अधिक प्रसिद्ध नाम है काशी है। काशी भारत के ज्ञान और संस्कृति की राजधानी है। तो काशी में साहित्य उत्सव होना अपने आप में बिल्कुल ऐसा है कि जो ना भी है वहाँ पर आप पोषण प्रदान कर रहे हैं, तो अद्भुत है अपने आप में। और जो यहाँ चारों तरफ बिखरा हुआ दिख रहा है मुझे, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इस समय दायित्व तो मेरे पास है, तो इतने बौद्धिक लोग आ रहे हैं, सभी लोग दर्शन करने भी आते हैं। तो इससे दिखता है कि इसका प्रचार प्रसार पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। कल मेरे पास नेपाल के डिप्टी हेड ऑफ मिशन बैठे थे, डिप्टी चीफ मिशन बैठे थे, वो भी बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के लिए आए थे। सवेरे हमने इलारुण मैडम को भी होस्ट किया है, उसके पहले आनंद नीलकंठन जी आए थे, विक्रम संपत जी आए थे। तो सभी बौद्धिक लोग पूरे देश के, पूरे विश्व के अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बनारस के लिए भी अच्छा है, इस देश के लिए भी अच्छा है, हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए भी अच्छा है। क्या बात है सर। सर मैं आपकी जो नई पुस्तक आई है सनातन कुंभ, मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। और जैसा कि मुझे पता चला कि ये जो पुस्तक है ये आई थी 25 फरवरी, आगामी 25 जो भी गत 25 फरवरी हुई है, 25 फरवरी को बाय द वे मेरा जन्मदिन भी था। तो इसी पुस्तक से मैं शुरू करना चाहूँगा। आपकी जो पुस्तक का टाइटल है सनातन कुंभ जी। मेरा मेरा पहला सवाल यही है कि सनातन कुंभ क्या है, हम किसे सनातन कुंभ कह सकते हैं, संक्षेप में मतलब किसे हम कहना चाहेंगे। बहुत संक्षिप्त में कहा जाए तो सनातन का तात्पर्य होता है, यह प्रश्न महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था जी, कि हे युधिष्ठिर सनातन धर्म क्या है। और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि शाश्वत नित्य धर्म ही सनातन धर्म है। इसमें नित्य जो है वो दो शब्दों को जोड़ने वाला, एक लिंक करने वाला एक शब्द है। तो जो शाश्वत है और जो धर्म है वह सनातन है। और कुंभ के बारे में भी धारणा हमारी यही है कि जो अमृत की बूंदें जिस काल में छलकी थीं वह शाश्वत भी है उसके बाद से, क्योंकि अमृत कभी नष्ट नहीं होता। और नित्य रूप से उसका उत्सव मनाया जाता है। धर्म आप जानते हैं आध्यात्म का जो बाह्य पक्ष होता है, जो उत्सव पक्ष होता है वह धर्म होता है। तो कुंभ के लिए सनातन से बेहतर शब्द नहीं हो सकता, और सनातन और कुंभ दोनों की युति होती है, इस नाते इस पुस्तक का नाम सनातन कुंभ। क्या बात है। बहरहाल कई लोग ऐसे समाज में जरूर रहे होंगे जो कि कुंभ में स्नान करने से वंचित रह गए होंगे। तो आपका उनके लिए क्या संदेश है कि क्या कुंभ में स्नान करना ही हमारा आखिरी उद्देश्य था कि हाँ, क्योंकि यह 12 वर्ष बाद आया था और एक योग बना था जो कि 144 साल बाद बना था। तो जो इससे वंचित रह गए, वह चाहे कारण कोई भी हो सकता है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। सनातन कुंभ या कुंभ पर्व में जो गंगा यमुना सरस्वती हैं, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में विशेष रूप से सब कुछ बहुत एक कोड में है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो कुंभ स्नान करने का मतलब होता है गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करना, जो प्रयाग के कुंभ के बारे में है। गंगा यमुना और सरस्वती की जो त्रिवेणी है उसमें सरस्वती अदृश्य होती है। योग साधना में इला, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं। हम बाईं नासिका दाईं नासिका की श्वास के रूप में इड़ा और पिंगला को पहचानते हैं। सुषुम्ना अदृश्य होती है। तो यह योग साधना का भी एक रूपक हो सकता है कि योग साधना करने को और योग में सिद्ध होने को ही कुंभ का स्नान करना कहा गया है। इसी नाते कुंभ मोक्षदायिनी है। इस तरह के कई रूपक हैं। जो व्यवहारिक पक्ष है, जो धार्मिक पक्ष है, उसमें स्नान करना एकजुटता का प्रदर्शन है। एकजुटता के साथ एक स्थान पर पूरे सनातन धर्म के मतावलंबी बड़ी से बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। वहाँ बौद्धिक विमर्श चलता है, वहाँ सभ्यता का विमर्श चलता है। आप जानते हैं वहाँ बड़े बड़े ऋषियों के, बड़े बड़े जो हमारे साधु संत हैं, उनके भी कैंप लगे होते हैं। तो वहाँ से जो संदेश निकलता है, जो भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है, वह पूरे राष्ट्र को, पूरी सभ्यता को, पूरी मानवता को दिशा दिखाने वाला होता है। तो वह गंगा यमुना के संगम स्नान के साथ साथ धर्म के, उत्सव के और ज्ञान की त्रिवेणी भी है। इसी नाते संगम घाट त्रिवेणी कहा गया है, जबकि भौतिक रूप से हमें वहाँ 2 ही नदियाँ दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। बड़ा ही अद्भुत परिचय बताया कि जो लोग वंचित रह गए हैं वो किस प्रकार से अगली बार भी वो स्नान कर सकते हैं या इसका लाभ उठा सकते हैं। बहरहाल हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपके बारे में जब मैं जानकारी ले रहा था तो आप श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं, सीईओ हैं। तो आपके पास जो अभी बनारस लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है और जो अभी तत्काल में ही कुंभ जो खत्म हुआ है, कई सारे लोग आए होंगे, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? और तमाम कॉल्स आए होंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि पिछले 20 दिन से बनारस में बहुत ज़्यादा भीड़ है। संभव नहीं था कि जो आम व्यक्ति है जो यहाँ के वो परेशान हो गए थे। तो आपका इसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? कुंभ का जो पलट प्रवाह था निश्चित रूप से उसमें बहुत भीड़ आई थी, बहुत सारे श्रद्धालु आए थे। श्रद्धालुओं का प्रवाह निरंतर बना हुआ था। एक हम लोग प्रशासनिक प्रबंधन करते हैं और मैं मानता हूँ कि धर्म के क्षेत्र में प्रशासनिक नहीं बल्कि धार्मिक प्रबंधन होना चाहिए। धर्म में जब भावना का सम्मेलन हो जाता है तब उसे हम धार्मिक प्रबंधन के रूप में जानते हैं। और यह धार्मिक प्रबंधन जो है यह करने के लिए आपको भाव सम्मिलित करना होता है और हमने भाव सम्मिलित किया। अगर आपने सोशल मीडिया पेजेस चेक किए होंगे तो काशी विश्वनाथ धाम एकमात्र ऐसा मुझे लगता है कि स्थल होगा जहां निरंतर हमने सारे कार्मिकों को, सारे अपने अधिकारियों को इस काम पर लगा रखा था। स्वयं भी बाहर निकल कर हम लोग कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट और टॉफ़ी उनके पास पहुँच कर निकाल कर देना कि ये आपके लिए भगवान शंकर ने भेंट भेजी है। सामान्य लोगों के लिए गुड़ और पानी की व्यवस्था करना, ORS की व्यवस्था करना, ग्लूकोज की व्यवस्था करना, निरंतर धार्मिक क्रियाकलाप करते रहना, तो इसका एक जो समेकित प्रभाव पड़ता है हमारी आध्यात्मिक पीठ है। तो हम क्या प्रबंधन करेंगे? महादेव का प्रबंधन था, सब कुछ सकुशल हुआ और बिल्कुल तनाव रहित हुआ। सबसे जो विशिष्ट मैं आपको बताना चाहूँगा और बहुत जोर देकर बताना चाहूँगा, 3 करोड़ लोगों ने लगभग बाबा के इस धाम में, श्री काशी विश्वनाथ धाम में, जहाँ सकरी गलियाँ हैं, जहाँ सकरी सड़कें हैं, छोटा सा एक लिमिटेड एरिया है, मात्र 45 दिनों के भीतर दर्शन किया है। और पूरा कुंभ पलट प्रवाह का जो ये पूरा कार्यक्रम था, पूरा जो इंसिडेंट था, इट वाज इंसिडेंट फ्री। इसमें कोई भी अवांछित कोई घटना नहीं हुई। तो यह एक बड़ी उपलब्धि थी, महादेव की कृपा से पूरा हुआ है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा जानकर। देखिए ये प्रबंधन का सारा खेल है और एक व्यक्ति कितने अच्छे से इसको मैनेज कर सकता है ये आपसे सीखनी चाहिए। बहरहाल मैं ये देख रहा था कि आपने कई सारे भारत सरकार के लिए भी कार्य किया है और आप एक अभी उत्तर प्रदेश में अधिकारी हैं। आपका जो निजी जीवन है, आप उस निजी जीवन से समय निकाल के कविता लिखते हैं, जो कि हमें लगता है कि जो लेखक का काम होता है वो चिंतन का विषय होता है। आपकी जो पूरी ज़िंदगी है, जो आपका कार्य है, वो कहीं से समय नहीं देने का वो अचूक नहीं देगा कि हाँ आपको समय नहीं देना है। आपकी एक ऐसी नौकरी है, आपका एक ऐसा कार्य है, आप कैसे उसमें समय निकाल पाते हैं? और अभी आपने 3 पुस्तक लिख ली है। जो आपकी पहली पुस्तक थी कि मैंने अनुभव से सीखा है, जो कि 2019 में प्रकाशित हुई थी और ये अभी 2025 में प्रकाशित हुई है। एक अंतराल पे आपने 3-3 पुस्तकें लिखी हैं। आप इस दिनचर्या को कैसे करते हैं सर? पुस्तकें लिखी तो और भी अलग समय काल में है, प्रकाशित अब हुई हैं। अरे वाह। जैसे मैंने अनुभव से सीखा है, जो 2019 में प्रकाशित हुई, वह मूलतः 14 वर्ष में लिखी गई कविता है, एक सिंगल कविता है। यह पुस्तक सनातन कुंभ 2019 में लिखी गई थी, प्रकाशित 25 में हुई है। सनातन संवाद कथाएं 2024 में पब्लिश हुई है, ये भी 15 साल के लगभग समय में लिखी गई। ऐसे ही जो पहले से लिखा गया था काफ़ी कुछ, वो अभी 2 पुस्तकें और प्रेस में हैं, अगले 2-3 महीने में वो भी आ जाएंगी। तो ये महादेव लिखवाते हैं। एक होता है आदमी आजीविका के लिए लिख रहा हो, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए लिख रहा हो, किसी मोटिव से लिख रहा हो। तो मेरे जीवन में ना तो आजीविका के लिए लेखन की आवश्यकता है, ना किसी नैरेटिव या किसी मोटिव के लिए लिखने की आवश्यकता है। मुझे जब महादेव एक प्रवाह देते हैं और प्रवाह नहीं रुक पाता, तो वह कविता के रूप में, कथा के रूप में, किसी साहित्य के रूप में, किसी शोध कार्य के रूप में अनावृत होता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा, यह पुस्तक जब मेरी कुंभ में पोस्टिंग थी तो पढ़ने की रुचि है। नौकरी के साथ साथ मैंने कुंभ के बारे में जानने का बहुत प्रयास किया। तो कुंभ की समेकित सभी नदियों का, सभी पौराणिक स्थलों का, सभी पौराणिक कथाओं का एक समेकित आख्यान कहीं नहीं था। तो कविता के रूप में लिखूंगा या नहीं सोचा था लेख लिखूंगा। और एक दिन रात में सोते समय मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आई हैं और सामने बैठी हैं आपके। रात में सोते समय मैं अचानक उठ बैठा, तो बिटिया मेरी उस समय 2 साल की थी। तो ये चौंक गई, क्या हुआ है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा है।
तो इनको लगा मैं कुछ परेशान होऊंगा। कहा क्या हो गया, कुछ दवा लाए? हमने कहा नहीं रुको। उसके बाद जो पहला खंड इसका था, जो पहला छंद था कविता का, वो लिखा गया। मैं आपको सुना रहा हूँ और उसी प्रवाह में पहली बार में लिखा बिल्कुल गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहला खंड इसका है गंगा, क्योंकि कुंभ की बात करेंगे तो गंगा सबसे पहले आएंगी। माँ गंगा का ही कथन होगा। ब्रह्म कमंडल जल माँ गंगा, ब्रह्म कमंडल जल माँ गंगा, निर्झर अमृत बहती गंगा, देवलोक की पूजित देवी, निर्मल निर्मल रहती गंगा। वाह क्या बात है। सम्राट सगर के पुत्रों की गति से क्षुब्ध हुआ वंशज, घोर तपोबल से आवाहन मृत्यु लोक में माँ गंगा का करने वाला भागीरथ था, प्रण ठाना अति भीषण था, देवी गंगा सरिता बनकर हुई धरा आने पर सहमत, परंतु वेग की भी बाधा थी, धरती न बह जाए कहीं पर। भागीरथ भागीरथ ही थे, साध लिया भोले शंकर को, भक्ति तपस्या पुनः घोर कर शिव ने आश्रय दिया जटा में। वाह। वलय वलय हो गंगा उतरी और हिमालय के मस्तक से उतरी भारत पुण्य भूमि पर। उत्तर काशी बद्रीनाथ से हरिद्वार से कर्ण नगर तक वेग मंद कर उतरी गंगा, स्वागत में था नगर प्रयाग, यहाँ हुई गति गंगा मंथर, उसी देव सरिता के तीरे शब्द अर्चना अर्पित माँ पर, जुटा हुआ है धर्म सनातन संगम घाट त्रिवेणी पर, जुटा हुआ है धर्म सनातन संगम घाट त्रिवेणी पर। क्या बात है सर, बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास अनुभव है, आपने पुस्तकें लिखी हैं, तो जो हम जैसे युवा साथी हैं, जो हम जैसे युवा हैं, उनको अक्सर परेशानी रहती है कि वो छंद नहीं लिख पाते हैं। वो कविता, उन्हें लगता है कि आजकल जो पोइट्री है वो उस प्रवाह में नहीं लिख पाते हैं। जो आपने अभी प्रवाह सुनाया है वो छंद प्रवाह है, उसकी एक अपनी एक वेग है, उसका एक अपना उतार चढ़ाव है। युवा साथी जो कविता की पाठशाला में पहली कक्षा में है, उन्हें आप कौन सी पुस्तक बताएंगे या फिर ऐसा क्या बताएंगे कि वो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? कविता लिखना कोई कार्य नहीं है, तो कविता लिखनी ही क्यों है? तो इसलिए जब स्वाभाविक प्रवाह आए तब कविता करनी चाहिए, पढ़ना खूब चाहिए। आज देखिए सबसे बड़ी समस्या होती है, मैं प्रायः कवि सम्मेलन में जाने से बचता हूँ। प्रायः कई बार जो लिखा जा रहा है उसको लेकर बहुत मैं नहीं संतुष्ट होता, क्योंकि कविता में साधना की आवश्यकता होती है। अब ये कला है, आप देख रहे हैं सामने चित्रकारों ने अपनी पेंटिंग लगा रखी है, उन चित्रकारों ने बड़ी मेहनत की होगी। ये बिल्कुल नहीं किया होगा कि अचानक पेंट ब्रश उठाया, कुछ भी पेंट किया और रख दिया। सही बात है, सही बात। कविता में समस्या है कि हर व्यक्ति अपने आप को कवि समझता है, और तुलसीदास जी की भाषा में निज कवित कहीं लागना नीका, अपनी कविता सबको अच्छी लगती है, तो बिना साधना किए कविता लिखने की समस्या हो रही है। साधना करेंगे तो कविता में उतार चढ़ाव भी आएगा, लय भी आएगी, भाव भी आएगा, अर्थ भी आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि कविता में एक जो सार उसका निकलता है वह कुछ एक अर्थ दे भी पाएगा। तो पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, खूब पढ़िए, और जब भाव महादेव दें, अपने आप जब प्रवाह आए तब लिखना चाहिए, अन्यथा पढ़ते रहिए। जब ब्रेन चर्निंग होती है, दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, उसके बाद वो मैंने कहा ना, रात में नींद खुल जाएगी और महादेव आपसे लिखवा लेंगे। और जब प्रयास करके लिखेंगे तो वो बहुत दीर्घजीवी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, प्रयास वाला बनावटी लग भी जाता है। बहरहाल सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी पुस्तक के बारे में थोड़ी सी, आप अपनी ही पुस्तक से कुछ हमें, अगर आप कविताएं जो आपके लगे कि ये दृश्य आपको कुंभ में झंकोर के रख दिया, आपको लगा कि नहीं ये दृश्य शायद होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, कोई भी केस हो सकता है सर। जो कुंभ अनादिकाल से चला आ रहा है जी, उसके किसी एक कुंभ आयोजन के ऊपर कुछ लिखना क्षणिक हो जाएगा। ब्रह्मा जी का एक जो क्षण होता है वो हमारे एक कल्प के बराबर होता है। एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग, एक कलयुग बीत जाता है, और हम ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं और गंगा जी ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। तो मैं एक आपको छंद सुनाऊंगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। यह जो मैं छंद सुनाना चाह रहा हूँ, इसका शीर्षक है छल। जिस समय मुगल सत्ता ने, विदेशी आक्रांता, विदेशी संस्कृति की सत्ता ने हमारे ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाए, बलपूर्वक कुंभ मेला बंद करना चाहा, तो नागा सन्यासियों ने शस्त्र उठाया था और विद्रोह किया था। जब नागा सन्यासियों के इस विद्रोह के कारण कुंभ पर तो नहीं अंकुश लग पाया, तो उस पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया, पिलग्रिमेज टैक्स। जी, ब्रिटिश पीरियड से लेकर स्वतंत्र भारत तक उस समय तक रहा हुआ, तो उस पे ऊपर है यह। बल से हारे हुए मुगल करने लगे और भी छल,
तीर्थ यात्रा करने पर भी लगा दिया सत्ता ने कर। धर्म बचाए रखने को तब कर भी देना पड़ता था, अपनी माटी पर ही तब परवश हो जीना पड़ता था। क्या बात है सर, क्या बात है। यह अनाचार का काल 8 सदी तक झेला है, यह ना समझो कुंभ पर्व बस 12 साली मेला है। वाह। यह उन कष्टों की स्मृति स्मरण रहे बतलाता है, संस्कृति पराधीन ना हो एकता हमें सिखलाता है। फिर अंग्रेजों की सत्ता आई, बर्बरता धार्मिक हुई अल्प, पर सत्ता का चरित्र भी रहा पुनः करने का छल। धन लूटो, धर्मांतरण करो, यथाशक्ति आक्रमण करो। कितने सन्यासी योद्धाओं ने झांसी बिठूर में शीश दिए और सहस्रों की संख्या में बड़गांव युद्ध में रहे प्रखर। निज सब ईश्वर को अर्पित शीश निछावर मातृभूमि पर जुटा हुआ है धर्म सनातन संगम घाट त्रिवेणी पर, जुटा हुआ है धर्म सनातन संगम घाट त्रिवेणी। क्या बात है सर, बहुत 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 शानदार कविता है। इसमें जो प्रवाह आपने सुनाया, एक जो आपने दृश्य बताया ब्रिटिश वाला, वो मुझे नहीं लगता कि अधिकांशतः लोगों को पता होगा। आज इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ लोग तक ये जानकारी जाएगी कि ये भी कभी हुआ था, ये घटना भी कभी भारतवर्ष में घटी थी। बहरहाल हम आपकी दूसरी पुस्तक सनातन संवाद कथाएं जो पुस्तक है आपकी, मैं उसके बारे में चाहता हूं कि आप थोड़ी सी जानकारी बताएं लोगों को, हमारे दर्शकों को बताएं। सनातन संवाद कथाएं मेरे लिए हृदय के बहुत निकट है। सनातन संवाद कथाएं गद्य है या कविता नहीं है, और इसमें सनातन जो हमारा पूरा एक संस्कृति रही है, इसके 29 संवाद हैं। 29 संवाद में यक्ष युधिष्ठिर का संवाद भी है, युधिष्ठिर सर्प का संवाद भी है, शिव और सती का संवाद भी है, राम और ताड़का का संवाद भी है, विश्वामित्र और मेनका का संवाद भी है, और यशोधरा और देवदत्त का संवाद भी है। तो इस पूरे कालखंड में जो बहुत प्राचीन काल से लेकर शिव सती से लेकर और उसके बाद मोहम्मद गौरी के कार्यकाल तक आता है, पृथ्वीराज चौहान का भी संवाद है, जो यहाँ तक का पूरा एक संवाद है। इसमें जो 16 कथानक हैं, जिसमें पात्र पौराणिक हैं। कथानक वह है जिसका विमर्श हम आज भी देख रहे हैं। 13 कथाएं ऐसी हैं, 13 संवाद ऐसे हैं जो पौराणिक है, जिन्हें लगता था इनसे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, उनका रीस्टेटमेंट है केवल जी। तो इन संवादों का संकलन है जो वर्तमान विमर्श को एड्रेस करता है। क्या बात है सर। आप इस कविता से कुछ एक, अगर आप इस पुस्तक से आप सुनाना चाहें, एक बंद ही अगर सुना दे, एक मैं केवल सुना दे। एक डायलॉग आपको सुनाऊंगा। अरे वाह। विश्वामित्र और लक्ष्मण का संवाद है। जी सर। और विश्वामित्र लक्ष्मण के संवाद में लक्ष्मण जी पूछते हैं कि ऋषिवर यह कैसा हठ था कि आप हम अबोध बालकों को ही लेकर जाएंगे, हमें शिक्षा देंगे शस्त्र की, फिर हमको राक्षसों से युद्ध करवाएंगे। मेरे पिता देवासुर संग्राम के योद्धा हैं, उन्होंने कहा था मुझे ले चलो, मेरी सेना ले चलो। तो ऋषि विश्वामित्र ने बड़ा सटीक उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि हम सनातन संस्कृति के योद्धा हैं और रावण के राक्षस यहाँ दंडक वन में आकर जो अनाचार फैलाते हैं, क्योंकि वह अयोध्या को अयोध्या कहा गया जिससे युद्ध नहीं कर सकता था, तो सीधा आक्रमण नहीं कर सकता था। सीधा आक्रमण नहीं कर सकता था तो आतंकवादियों को भेजता था। वो आतंकवादी किस लिए आते थे? रक्ष संस्कृति का प्रसार करने आते थे, उद्देश्य यह था। तो विश्वामित्र ने कहा कि यह संस्कृति का युद्ध है, या राज्य के युद्ध से नष्ट नहीं हो सकता। इसे संस्कृति के प्रतीक योद्धा के रूप में तुम्हें लड़ना होगा, और सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि ऋषि कुमार ही हो सकते हैं। यह त्याग और तपस्या से उपजी हुई संस्कृति है, इसके प्रतिनिधि राजकुमार नहीं हो सकते। इस नाते मैं तुम्हें सन्यासी योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करने ले चला। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, एक राजा का बेटा होता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है, लेकिन एक जो गुरु होता है उसे पता है कि किस माटी को कितना तपाना है, किस माटी को कितने आग में, उसको भट्टी में जलाना है, और वही कार्य उस समय उन्होंने किया। और इस कथा का रूपक देखिएगा। अमेरिका ने एक स्टेट के रूप में जी, एक कल्चरल वार में जो आतंकवाद की, इस्लामिक आतंकवाद की समस्या है, उसको एड्रेस करने का प्रयास किया। लादेन को मार दिया, बगदादी को मार दिया, जवाहिरी को मार दिया, बट इस्लामिक टेररिज्म स्टिल कंटिन्यूज। बिल्कुल सर। राज्य के रूप में आप सभ्यता से नहीं लड़ सकते, सभ्यता से तो सभ्यता बनकर ही लड़ना पड़ेगा। यही इस कथा का मर्म था। क्या बात है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सभ्यता से सभ्यता को अगर हराना है या उसे जीतना है तो आपको सभ्यता का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या बात है सर। बहुत आपने सुंदर आज की बात बताई है। जैसे आपने आज अभी अयोध्या का जिक्र किया है, अयोध्या का जिक्र मैं आपसे चाहूँगा कि जब रामलला का मंदिर बन रहा था, आपकी पोस्टिंग उस समय हुई होगी,
तो आप उस समय का दृश्य बताएं, उस समय के लोग के हाव भाव क्या थे चेहरे पे, और कैसा वहाँ का परिदृश्य था और क्या वहाँ हो रहा था, आप थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। मैं स्वयं अयोध्या में जन्मा हूँ और अपने लेखकीय नाम के रूप में मैंने कभी अयोध्या कुमार नाम शब्द का प्रयोग किया। वाह, अयोध्या कुमार। तो मैं आपको बस एक छंद सुनाता हूँ। जी सर। इस पर कभी लिखा था, शीश नवाकर जीवन में पौरुष रंग नहीं भरता, जीवन कितना दुर्धर हो मर्यादा भंग नहीं करता। अयोध्या कुमार के जीवन का सार यही मर्यादा है, घायल हो सिंह भले कितना श्वानों का संग नहीं करता। वाह, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। अपनी जो स्तर होती है वो उससे नीचे नहीं जा सकते। अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता से कोई समझौता नहीं। बिल्कुल। ये और वो आपकी पुस्तक की टाइटल जो है, सनातन एक कुंभ है और दूसरा है सनातन संवाद कथाएं, जिससे मालूम भी हो रहा है कि हाँ, हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। संस्कृति से सर हुआ कि हम अपनी संस्कृति को कैसे युवा पीढ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंत्रोच्चारण जो कभी संस्कृत में हुआ करते थे, पाठशाला जो संस्कृत में कभी हमारे गुरुकुल हुआ करते हैं, आज वो स्कूल हो गए हैं। तो हम लोग कैसे इसको साथ में इसका समावेश करते हुए हम चल सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने। संस्कृति को हम नहीं बचाते, संस्कृति हमें बचाती है। क्या बात है। जिस समय स्वामी विवेकानंद अमेरिका से भारत आ रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना वैभवशाली जीवन यहाँ बिताने के बाद जा रहे हैं, अब भारत का आपके लिए क्या महत्व है। स्वामी जी ने कहा, भारत की भूमि का एक एक कण मेरे लिए स्वर्ग के ऐश्वर्य से भी अधिक प्रिय है। ये सन 1900 में कहा गया वाक्य था। उस समय भारत की भूमि के कण का मतलब ढाका और मुर्शिदाबाद की भूमि का कण भी था, लाहौर और कराची के भूमि का कण भी था। आज अगर कोई यही कहेगा मुझे भारत के भूमि के कण से इतना प्रेम है, तो क्या ढाका, मुर्शिदाबाद, लाहौर, कराची का कण उसमें सम्मिलित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह भारत नहीं है। भारत नहीं है क्योंकि भारत की संस्कृति वहाँ नहीं बची है। भारत की संस्कृति सनातन है, यह आपको स्वीकार करना होगा। जब सनातन नहीं होता तो भारत नहीं होता। इसलिए भारत की रक्षा के लिए भी सनातन की रक्षा किया जाना आवश्यक है, या सनातन का अस्तित्व होना आवश्यक है। तो जितना आप अपनी संस्कृति को जानते हैं, मानते हैं, उसके प्रति आस्था रखिए, उसके प्रति अपनी निष्ठा रखिए और मर्यादा का पालन करिए। यही एक संदेश होता है। मुझे लगता है कि समय भी हम लोगों का समाप्त हो रहा होगा, तो मैं बस दो छंद आपके सामने बिल्कुल अपनी जो पहली पुस्तक थी मैंने अनुभव से सीखा है जी, उससे सुनाऊंगा। उसके बाद अपनी बात हम लोग विराम करेंगे। यह सभी युवाओं के लिए है। नहीं बताई राह किसी ने, आप बार बार खा रहे हैं रास्ता क्या होगा, कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बताई राह किसी ने, बस संघर्ष रहा जीवन में। वाह। मिला नहीं कोई भी संबल, कर्तव्यों की कठिन डगर में पूरी ना कर पाए अब तक। रही अधूरी इच्छा मन में, कब तक यूं ही लड़ना होगा। सब दुःस्वप्न सरीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। वाह। और आपकी दो पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता चला कि आपकी एक पुस्तक जो फर्स्ट एडिशन है जी, वो उसका पहला संस्करण समाप्त भी हो चुका है। प्री ऑर्डर स्टेज पर ही ये ओवर सब्सक्राइब हो गया, क्योंकि हिंदी कविता मुझे भी नहीं उम्मीद थी, प्रकाशकों को भी लगता है कम बिकती है, तो उन्होंने लिमिटेड कॉपीज 1500 कॉपीज निकाली थी, और ये 19 दिन का जो पीरियड था उसमें ओवर सब्सक्राइब हो गया। प्रकाशक बनारस के ही हैं, तो उन्होंने मुझसे बताया कि साहब मेरे जीवन में हुआ नहीं था ऐसा। क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हम इस सत्र को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा रहे हम सभी पर।